हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का कंप्लीट हो गया है। अब उसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हमें फर्स्ट दिया है क्रिएटिव वर्क, उसमें कुछ आइडेंटिफाई करना है पिक्चर्स को। तो इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके हम नेम बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो वेब कैमरा होता है उसका पिक्चर है। तो आप यहाँ पर वेब कैमरा नोट कर देंगे। यहाँ पर WV लिखा हुआ है, उसमें आपको WEV और बना देना है। तो आप सभी V नोट कर लेंगे यहाँ पर, तो वेब हो जाएगा। और कैमरा की स्पेलिंग करेक्ट है, सही है, वो आप ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। बस वेब में आपको क्या करना है, WEV कर लेना है। तो ये वेब हो जाएगा। वेब कैमरा CAMERA कैमरा, तो ये कैमरा हो जाएगा WEV वेब और कैमरा। ओके, तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। इसमें B ओनली नोट हुआ है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, आपको करेक्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। तो जो नेक्स्ट पिक्चर है वो हमारी किसकी है, ब्लू रे डिस्क की है। तो इसमें आपको ब्लू रे डिस्क फिल कर देना है। BLUE ब्लू, रे REY रे, और डिस्क DISK डिस्क। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट पिक्चर है टच स्क्रीन की। तो इसमें आपको टच स्क्रीन फिल कर देना है, TOUCH, तो ये टच हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन, टच स्क्रीन। और नेक्स्ट जो इमेज बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, उसे हम रैम नोट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी रैम की इमेज है, पिक्चर है। तो इसमें आप RAM रैम लिख देंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये आपकी सभी जो पिक्चर्स हैं उनके नेम कर दिए हैं। आपको फर्स्ट वाला जो वेब कैमरा है उसमें स्पेलिंग करेक्ट करनी है। उसमें WEV जो वेब है उसकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें आपको करेक्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है और जो फिलिंग्स हैं उसको फिल करना है। तो फर्स्ट है कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट प्रोसेस देम गिव डिज़ायर। तो इसमें आपको आउटपुट फिल कर देना है। जैसे ही इसमें आपको V वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। इसमें आप यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो आपको B वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट कर देना है। एक सेकेंड, ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे, आउटपुट फिल कर देंगे आप। ये वाली जो स्पेलिंग है वो फिल कर देंगे, तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये फिल नहीं करना है। ओके, इसमें आपको V वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आउटपुट, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा जो कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं एक्सेप्ट करता है कोई भी, तो वो इनपुट के थ्रू होता है। देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और गिव्स डिज़ायर्ड, फिर उसके बाद हमारा जो आउटपुट होता है, रिज़ल्ट होता है, वो हमें मिलता है। तो आपको B वाला करेक्ट कर देना है इसमें, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा B वाला फिल करना है फर्स्ट में आपको। इसमें जो फिल है वो नहीं करना है। ओके, हमने अभी करेक्ट करवा दिया है, आपको वही करना है। सेकंड है इट इज़ आ टेम्परेरी मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो आपको इसमें A वाला फिल कर लेना है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड पास इट टू द प्रोसेसर। तो जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, और किसको पास करते हैं, प्रोसेसर्स को पास करते हैं। तो इसमें आपको स्टोरेज जो A वाला ऑप्शन है उसको करेक्ट कर देना है, स्टोरेज डिवाइस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा A वाला ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड में। फोर्थ नंबर का है, इसमें देखेंगे It is known as the
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इट इज़ CPU। तो मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे, CPU। नेक्स्ट है 5th नंबर का, माइक्रोफोन हेल्प अस टू लिसन द प्रॉपर एंड क्लियर साउंड। तो माइक्रोफोन से हमारे लिए क्लियर साउंड और प्रॉपर अच्छे से हम सुन सकें कुछ भी जो हमारे एसेसरीज़ हैं या फिर जो भी साउंड है उसकी आवाज़ हम अच्छे से सुन सकें, इसलिए हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स दिए हैं। फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर कैन डू सिंपल टास्क एज वेल एज डिफ़िकल्ट टास्क। तो येस इट्स ट्रू, इसमें हम सिंपल से सिंपल टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत मुश्किल भी जो वर्क होते हैं वो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें आप ट्रू फिल कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड, लाइट पेन इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। तो जो लाइट पेन होती है, इलेक्ट्रिक पेन होती है, उसका यूज़ किस लिए करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम जो हमारी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, मॉनिटर है, उस पर हम जो लाइट पेन है उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ट्रू, इसमें भी आप ट्रू फिल कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड वाला, द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क थ्रू द CPU। तो जो कंप्यूटर है हमारा वो किसके थ्रू वर्क करता है, CPU, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेन प्रोसेसर होता है। तो इसमें आपको जो हमारा कंप्यूटर है पूरी तरीके से इससे कनेक्टेड होता है, कंट्रोल करता है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो इसमें आप ट्रू फिल कर देंगे क्योंकि ये पूरा डिपेंड होता है CPU पर। फोर्थ नंबर का है, द कंट्रोल यूनिट डज़ नॉट कंट्रोल द ALU। तो इट्स फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ALU जो हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें आप फॉल्स फिल कर देंगे, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट है 5th नंबर का, पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। तो पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो इसमें आप ट्रू फिल कर देंगे, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है हमारा, CPU रिमेंबर्स थिंग्स एंड टेक्स डिसीजंस लाइक योर ब्रेन। तो CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो हमारे ब्रेन की तरह ही वर्क करती है। वो किसके लिए वर्क करती है, कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें जो ब्रेन का वर्क करता है वो कौन करता है, CPU। तो इसमें आप सभी CPU फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड वाला, कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर कैसा, बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है, और कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक फिल कर लेंगे। थर्ड वाला है, इसमें फिल करना है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा। तो हार्ड डिस्क को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो डाटा है और सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनकी इंस्टॉलिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हार्ड डिस्क फिल कर लेंगे। फोर्थ नंबर का है, बटन्स ऑन द माउस हेल्प टू चूज़ द कमांड्स। तो जो माउस के बटन होते हैं वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को कमांड्स करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो बटन हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उसमें 2 या 3 बटन होते हैं जिनसे हम पूरा जो माउस का सिस्टम होता है वो वर्क करता है। तो इसमें आपको माउस फिल कर देना है। फिफ्थ है, लाइट पेन इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। तो लाइट पेन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्क्रीन पर जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लाइट पेन फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी मैचिंग्स दी हुई हैं, मैचिंग्स कंप्लीट करेंगे। तो आपको ए कॉलम से बी कॉलम में मैचिंग्स करनी है। फर्स्ट है हमारा CD। तो CD क्या है, इसको आप डी वाले ऑप्शन से
परमानेंट मेमोरी में आप फिल कर देंगे, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो परमानेंट मेमोरीज़ होती हैं। वो उनमें जैसे सीडी का जो भी मटेरियल है, जो भी उसमें फिल है मेमोरी, वो हमेशा बनी रहेगी। ओके, तो आपको इसमें ये फिल कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में आपको सी वाला ऑप्शन आप फिल कर लेंगे, हैज़ टू प्ले गेम्स। तो गेम्स हम सभी जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए करते हैं? गेम्स को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए आप सभी जॉयस्टिक का यूज़ करते होंगे। तो ये हमारे जो वीडियो गेम्स आते हैं उनके जैसा ही होती है जॉयस्टिक। तो इसकी हेल्प से हम गेम्स खेल सकते हैं। थर्ड है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का यूज़ क्या होता है? पेन ड्राइव क्या होता है? तो ये थर्ड वाला आपको फ्लैश ड्राइव ई वाला जो है उससे मैच कर देंगे, क्योंकि इसको पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फोर्थ नंबर का है लाइट पेन। लाइट पेन को आपसे फर्स्ट वाला जो ए है, ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन। तो हम जो लाइट पेन है उससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये ए वाले में आप मैच कर देंगे। फोर्थ को आप ए से मैच कर देंगे, लाइट पेन को ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन। फिफ्थ नंबर का है रोम। तो ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये हमारी कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं उसमें आती है रैम और रोम। तो इसमें आप टेम्परेरी मेमोरी में फिल कर देंगे। फिफ्थ वाला आपका बी वाले ऑप्शन से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हमें फिल करने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म। ओके, तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट है हमारा रैम। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो ये आप इसमें फिल कर देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, तो इसमें आप रीड ऑनली मेमोरी फिल कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड ALU, तो इसको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसमें ये फिल कर देंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फोर्थ नंबर का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें आप CPU का जो फुल फॉर्म है वो फिल कर देंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं वो हमें आंसर करना है। इसका आंसर देखेंगे, आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा वी एंटर इनटू आ कंप्यूटर एंड द रिजल्ट्स वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से, और देन उसके बाद जो प्रोसेसिंग चलती है उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड द रिज़ल्ट्स वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, प्रोसेसिंग जो भी चलेगी, जो हम फर्स्ट हम इनपुट के जो इनपुट डिवाइस हैं उनके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इनपुट करेंगे उसमें, और देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, तो प्रोसेस होगी उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है मॉनिटर, तो वो हमारा कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। और जो हमारा प्रिंटर होता है, साउंड होते हैं, तो ये भी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि इनसे हमें जो भी हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट आर इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इसका आंसर देखेंगे, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा। तो जिनके माध्यम से हम डाटा एंटर करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो हम कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन और डाटा एंटर करते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे? जो हमारा कीबोर्ड होता है और माउस होता है, इनकी हेल्प से हम इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये हमारे
इनपुट डिवाइस हो गए। नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको डिफरेंट क्रिएट करना है कि ये दोनों कैसी मतलब इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड टेम्परेरीली। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कैसी है, टेम्परेरी होती है, ये टेम्परेरी होती है और ये इंटरनल होती है और मेन मेमोरी होती है। तो ये इसकी जो एडवांटेज है इसकी ये होती हैं। बट सेकेंडरी मेमोरी इज़ द ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल। तो ये ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल होती हैं, मींस इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हम। बट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर में ही उपस्थित होती हैं। और ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड परमानेंटली। और यहाँ पर डाटा जो हमारा स्टोर होता है वो कैसा होता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, हमेशा के लिए स्टोर रहता है। और वहाँ पर कैसा था, टेम्परेरीली था, मीन्स कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी वहाँ पर डाटा स्टोर करके रख सकते थे। तो ये आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है वो देखेंगे। प्रिंटर की हमें डेफिनेशन बतानी है कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये इससे हमें प्रिंटेड कॉपीज़ मिलती हैं। जो भी हम एंटर करते हैं रिज़ल्ट मिलता है तो उसमें ये आउटपुट डिवाइस में आता है। तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इट प्रिंट्स द रिज़ल्ट ऑन पेपर्स। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो कहाँ पर प्रिंटेड होता है, पेपर्स पर प्रिंटेड होता है। तो ये आपको इसके बारे में बस इतना ही लर्न करना है। तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट प्रिंट्स द रिज़ल्ट ऑन पेपर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेमोरी कार्ड। तो आप मेमोरी कार्ड के बारे में क्या जानते हैं वो हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो ये आप सभी ने देखे होंगे जो हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो बहुत छोटी चिप होती है और जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये आपको लर्न करना है। आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, 5 क्वेश्चन आंसर हैं और आपकी जो एक्सरसाइज है वो सारी आपको कंप्लीट करनी है अच्छे से। देन उसके बाद आपको लर्न करना है और अच्छे से आपकी जो नोटबुक है उसको अच्छे से बनाना है सभी को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।